कुछ चाहिए? हाँ, बोलो। मैंने कल रात को तुमसे बात की थी, क्या सोचा उस बारे में तुमने? देखो, अगर रात वाले टॉपिक पे बात करना है ना तो बेशक यहाँ से जा सकते हो, पर तुम कैसे पति हो? अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे सुला सकते हो? तुम्हें रात भी मैंने समझाया था, मैं बार बार नहीं समझा सकती। कम ऑन यार, एक बार सोच के तो देखो, मैं तुम और एक थर्ड पर्सन, कितना एंजॉय आएगा यार। अच्छा एंजॉय आएगा? ये कितना गंदा महसूस होगा मुझे। अरे बीवी हूँ तुम्हारी, 7 फेरे लेके आई हूँ तुम्हारे साथ, और तुम मुझे किसी और के हवाले ऐसे सब दोगे क्या? खिलौना थोड़ी हूँ कोई। अरे बाबा, जानता हूँ कि तुम खिलौना नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम खिलौना नहीं हो, मैं तुमसे शादी करके लाया हूँ, 7 फेरे लेकर आया हूँ, इनफैक्ट तुम मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन एक बात सोचो, देखो हमारी शादी को 2 साल हुए हैं बस, और हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अभी हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे। जब तक घर पे बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक हम एक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ में स्पाइस आ जाएगा। बच्चा होने के बाद यार जिंदगी खुल के नहीं जी पाएंगे, प्लीज ना यार। अरे हटो, बच्चा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी और के साथ भी सो जाएंगे। लाइफ को एंजॉय करने का मतलब यही नहीं होता है कि किसी थर्ड पर्सन के साथ सोना। अरे हम घूम सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, क्लब्स जा सकते हैं, इतनी चीजें एंजॉय करने की, यही थोड़ी कि किसी और के साथ सोना। यार तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें पता है बाहर के देशों में बहुत कॉमन चीज है, पति पत्नी एक थर्ड पार्टनर इंक्लूड करते हैं, आपस में थ्रीसम एक्सचेंज सब कर रहे होते हैं यार। अरे देखो, वो बाहर की दुनिया है, हम यहाँ रहते हैं। ये ना फिल्मी दुनिया नहीं है, ये रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में ना कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा नहीं कराता। और मैं तो तुम्हारी जगह किसी और के साथ ये सब सोच के मुझे गंदा लग रहा है, तो मैं करूंगी कहाँ से? देखो सुनो, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं सोचता था कि जो मेरी लाइफ पार्टनर होगी उसके साथ अपनी सारी फैंटेसी पूरी करूंगा। प्लीज मान जाना यार एक बार। मैं नहीं मानूंगी, और मुझसे ना इस टॉपिक पे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग ही चल गया है। अरे गीत, मेरी बात तो सुन। अरे यार, मुझे लगा था इजली मान जाएगी, ब्रॉड माइंड है, मॉडर्न लड़की है, इसको समझाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन अपनी फैंटेसी अगर पूरी करनी है इसको मनाना तो पड़ेगा ना यार। गीत, गीत देखो, बिना नाराज हुए मेरी बात एक बार सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो बोलना है मैं आराम से सुन लूँगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन यार एक बात समझो, शादी से पहले मेरी फैंटेसी थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ के सारे मजे लूँ। और मेरी बात तो सुनो, हाथ मत छुड़वाओ प्लीज़। देखो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा यार, ये मेरी फैंटेसी शादी से पहले थी कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर अपनी लाइफ की सारी ज़रूरतें, जो मेरे सपने वो पूरे करूँ। यार तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। यार सोच के देखो, मैं, तुम और एक अननोन पर्सन, ये केवल एक बंद कमरे की बात है जो केवल हम तीनों तक रहेगी, और लाइफ के सबसे बड़े मजे लेने वाले हैं हम, पता है तुम्हें? बस करो, मुझे ना तो तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही लाइफ के मजे लेने हैं। जैसी हूँ ना मैं ठीक हूँ, और ना मैं कोई ऐसा काम करूंगी। गीत देखो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी ये फैंटेसी पूरी करनी पड़ेगी यार। मैंने बहुत दिन इंतजार किया इस बात के लिए। कल को बच्चा हो जाएगा यार, हम कैसे नॉर्मल टिपिकल हाउसवाइफ, बच्चा परेशान करेगा, कहीं आ जा नहीं सकते, हम किसी को बुला नहीं सकते। प्लीज तुम्हें मेरी कसम, मना मत करना। अरे यार, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरे ही पति हो ना, और तुम ये उल्टी सीधी बातें कर कैसे रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो जो इंसान आएगा ना, वो हमारी जान पहचान का नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पता लग गया तुमने मेरे साथ ये सब किया, तो सोचो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी अगर किसी को पता लग गया तो। हाँ, ये बात मैं तुम्हारी मान सकता हूँ। देखो, तुमने अगर मेरी बात मान ली है तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। मैं किसी नॉन पर्सन को लेके ही नहीं आऊँगा, नॉन पर्सन होगा जिसको ना तुम जानते हो ना मैं कुछ सोशल वेबसाइट जानता हूँ जहाँ पर ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे हैं, ट्रस्टेबल हैं। और थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मान ली, और मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी जानकार बंदा नहीं होगा। देखो, एक बार फिर सोच लो, ये सब जो तुम कर रहे हो ना सब गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मूवीज में चलता है ये सब, रियल लाइफ में नहीं। यार क्या सही है क्या गलत, जब तक हम उस चीज़ को आजमाएंगे नहीं हमें क्या पता लगेगा? आजमाने के बाद ही तो पता लगेगा। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं मना कर दूंगा। और ये हमारा फर्स्ट और लास्ट बार है, एक बार ट्राई करना तो बनता है ना यार। ठीक है, तुम्हारे कहने पे बात मान लेती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार ही होगा, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं मैं करने वाली। हाँ पक्का, तुम्हारी कसम, मैं इसके बाद तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। देखो सुनो, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। काहे का आई लव यू? कैसा इंसान है यार, किसी और के साथ सुलाना चाहता है, ऐसे शौक है इसके। थैंक यू मिस्टर हर्ष, हमारे एक कॉल पर ही आप आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था तो मुझे तो आना ही था ना सर्विस देने के लिए। देखिए मिस्टर हर्ष, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ फर्स्ट टाइमर हैं। मेरी तो ये फैंटेसी शुरू से थी और मैं मेंटली प्रिपेयर भी हूँ, पर मेरी वाइफ थोड़ा सा शर्मा रही है, शाई है। बहुत मुश्किल से मैंने इनको एग्री किया है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन हमारे लिए, तो प्लीज़ कंफर्ट करने की कोशिश कीजिएगा।
सर आप लोग टेंशन मत लीजिए, और ये ना मेरे लिए ना ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल ही है। और आप जैसे कपल ना मुझे ना और भी मिल चुके हैं पहले भी, जिनके लिए ना ये सब करना ना फर्स्ट टाइम होता है। पर मैं ना उन कपल्स को ना बिल्कुल कंफर्ट फील कराता हूँ, उनको ना कोई ऐसे बेझिझक दिक्कत नहीं होने देता। तो आप ना मुझ पर ना आँख बंद करके ना भरोसा कर सकते हैं। आपके रिव्यू देख के मैंने आपको बुलाया है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली बार और आखिरी बार एक ही बार में ख़त्म हो जाए और बहुत ही गंदा माइंड पे छाप छोड़ दे। नहीं सर, आपने मेरी रेटिंग चेक करी होगी, 5 स्टार मिले हैं मुझे। सारे कस्टमर मुझसे इतना खुश हुए हैं, तो मुझे कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। और आपने मेरे फीडबैक भी चेक करे होंगे, तो ना आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं ना आप दोनों को ना अच्छे से ही खुश करूँगा। चलिए एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बेडरूम। जैसा आप कहें, चलिए। कम ऑन यार, डोंट वरी, आ जाओ, आइए सर। आई होप आप दोनों को मेरी सर्विस अच्छी लगी होगी। हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी होगी क्योंकि मेरे से कोई कस्टमर ऐसे कोई निराश हुआ ही नहीं है। सर ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मैडम और सर आप ना टेंशन मत लीजिए। ये जो हम दोनों के हम आपस में हुआ है ना, ये हम तीनों में ही रहेगा, ये ना बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ सर, ये बात बाहर ना जाए और हम तीनों तक ही रहे, प्लीज़। ओके सर, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप शायद मुझे ही बुलाएं। श्योर सर, नेक्स्ट टाइम हम आपको ही बुलाने वाले हैं। ओके सर, मैं चलता हूँ। तुमने उसे ये क्यों कहा कि मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाना? अरे मैंने मना करा था ना, ये हमारे बीच जो हो रहा है आखिरी बार हो रहा है, फिर तुमने उसे दोबारा बुलाने के लिए क्यों कहा? अरे उसके मुंह पे थोड़ी ना बोल दूंगा आपको नहीं बुलाने वाले, हम आखिरी बार कर रहे हैं, उसको बुरा लग जाएगा ना, इसलिए बोला मैंने तो। देखो बुरा लगे या अच्छा, पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ बाबा, मुझे अपना प्रॉमिस याद है कि ये पहला और आखिरी बार था, आज के बाद मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। और हाँ, थैंक यू सो मच यार। तो वैसे सच बताना, कैसा लगा तुम्हें? मुझे कोई मज़ा नहीं आया और ना ही इस बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट है। आइंदा से अगर तुमने मुझे ये सब करने के लिए कहा ना, तो ध्यान रखना मैं अपने घर चले जाऊंगी। तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए नहीं बैठी मैं ये सब। अरे गीत मेरी बात तो सुन। अरे यार खामखा नाराज़ हो गई। अभी इतने अच्छे मोमेंट्स हमने जिए हैं, इतना एंजॉय कर रहे थे हम आपस में, और बिना मतलब के। खैर कुछ भी बोलो, मज़ा तो बहुत आया। धीरे धीरे अपनी वाइफ को दोबारा एग्री करूँगा, क्योंकि एक बार इसकी लत लग गई ना, तो इस लत से वो निकल नहीं पाएगी। खैर आज मैंने अपनी लाइफ जी यार। ये देखो हमारी अयाशी का नतीजा। बहुत शौक था ना तुम्हें थ्रीज़म करने का, देख लो अब नतीजा। उस लड़के ने हमारे प्राइवेट पिक्चर्स मुझे भेजे और ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो मैं उसके साथ डेली सोऊं और या तो उससे पैसे दूं। अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हारा नंबर उसके पास आया कैसे? अरे नंबर छोड़ो, जब तुम्हें मैं मना कर रही थी ये सब हरकतें मत करो, नहीं अच्छी लगती। जब तो तुम्हें करना था, तुम्हारी फैंटेसी थी, निकल गई ना सारी फैंटेसी 1 मिनट में। बहुत गलत किया उस लड़के ने, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने ये सब किया। उसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। लेकिन तुम मैंने घबराओ मत, अगर ये रायता मैंने फैलाया तो इस रायते को मैं ही समेटूंगा। और हाँ तुम ही समेटना, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि अगर एक गलती से मम्मी पापा को पता चल गया ना ये तुम्हारे या मेरे, तो इज्जत नहीं रहेगी हमारी कहीं की भी। हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा मत बोलो यार। अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। नहीं ऐसा मत बोलो, तुम घबराओ मत, मैं इस चीज़ को कैसे भी समेटूंगा और उस इंसान को सबक सिखा कर रहूँगा। इसको समेटने के बाद ना ध्यान रखना, आइंदा से ना मुझसे कोई ऐसी डिमांड मत करना, वरना ना डिवोर्स के पेपर में रेडी रखूंगी। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अपनी फैंटेसी के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया। और सही तो बोल रही मेरी वाइफ, अगर मेरे अंदर ये फितूर ना होता तो आज हम इस दलदल में फंसे ना होते। और उस कमीने पर मैंने इतना भरोसा किया, उसके साथ अपनी लाइफ के सबसे प्राइवेट मोमेंट्स जिए, और उसने ही मेरी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है। यार कहीं उसने ऐसा कुछ कर दिया, वे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया वायरल कर दिए, या सच में बिना बताए घर आ गया तो? नहीं, इतना गलत मैं नहीं होने दे सकता। मेरे किए की सज़ा मेरी वाइफ की भुगते, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। और मैं आज कसम खाता हूँ, आज के बाद ये सारे उल्टे सीधे ख्याल अपने मन में नहीं लेकर आऊँगा।